हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है श्रीमद् भागवत के अध्ययन में, जो कि क्रम पूर्वक चल रहा है। तीसरी बार संपूर्ण श्रीमद् भागवत श्लोक प्रति श्लोक के अनुसार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। तो अब हम प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। द्रोण पुत्र को दंड। बहुत सुंदर व्यास देव जी को नारद जी ने समझाया, समस्या क्या है, आपके चित्त को शांति क्यों नहीं मिल रही है, कारण बताया और सुविधा पूर्वक भगवत प्राप्ति असुविधा नहीं है। क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त निराकार की उपासना में बड़े क्लेश हैं और पद्धतियों में क्लेश है, लेकिन आनंद है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम। सुसुखम सुख पूर्वक भक्ति की जाती है, तो सुविधा पूर्वक जीवों का कल्याण कैसे हो जाएगा वो बताया उपाय भक्ति योगेन। तो उसको जो है नारद जी के उपदेश अनुसार व्यास देव जी कुछ करने वाले हैं, वो उस अध्याय में है। नारद जी चले गए और निर्गते शौनक उवाच। निर्गते नारदे सूत भगवान् बादरायणः श्रुतवांस्तदभिप्रेतम् ततः किमकरोद् विभुः। तो शौनक उवाच, शौनक जी कह रहे हैं, सूत, हे सूत गोस्वामी, निर्गते नारदे, नारद जी के चले जाने पर, तदभिप्रेतम, उनके मन की इच्छा को, उनकी अभिप्रेत को जानने वाले, समझने वाले व्यास देव जी से सुनकर श्रुतवांस। और स्वयं व्यास देव जी कहते हैं, विभु भगवान बादरायण, दिव्य रूप से शक्तिमान है व्यास देव। उन्होंने ततः किम करो, तत्पश्चात क्या किया। तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया। शौनकादि ऋषि कथा सुन रहे हैं, जैसा कि हम जानते हैं जी। तात्पर्य। इस अध्याय में श्रीमद् भागवत के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवत का शुभारंभ करने से पूर्व
श्रील व्यास देव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली थी। तो अनुभूति प्राप्त होने के बाद व्यास वर्णन कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल 100% किसी भी प्रकार के दोष से रहित, परिपूर्ण, 100% पूर्ण समाधान, परिपूर्ण अनुभूति प्राप्त। जी। सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। जी। अनुवाद। श्री सूत जी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याग्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, सरस्वती लुप्त है, लेकिन है सरस्वती। तो सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, तो इसलिए। जी। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर सम्याप्रास में व्यासदेव का आश्रम है। श्रील व्यासदेव गृहस्थ थे, तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति का एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित हैं। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही समन्वय की दृष्टि से देखे सम्मान। जाते सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी हम दे रहे हैं। ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए, भौतिक विकास के लिए नहीं। भौतिक क्षेत्र में बड़े ज्ञानी लोग हैं, आप जानते ही हैं, बड़े बड़े इंटेलिजेंट पर्सन्स हैं। भौतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा विस्तार जो है वो कर लेते हैं और बहुत कॉर्पस बना लेते हैं, बहुत बड़ा वाला। लेकिन यहाँ उस ज्ञान की बात नहीं की जा रही है। उसके लिए भी वातावरण चाहिए, लेकिन यहाँ तो मस्ट है ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए। जिसका विकसित हो गया उसकी चिंता नहीं है, वो तो कहीं डाल दो। उदाहरण के लिए छोटा सा पौधा होता है, तो उसको बाढ़ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, जल टाइम से सब कुछ ठीक से, केयरिंग चाहिए उसको। बकरी भी आके उसे खा जाएगी, तुरंत खत्म कर देगी, कोई बच्चा भी उसे खत्म कर देगा, इसलिए केयर चाहिए उसको, वातावरण चाहिए। लेकिन अगर वो बरगद का पेड़ बन गया है पूरा, तो उसमें हाथी भी बांध दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, हाथी भी बंध जाएगा उसको। इसी प्रकार से जब हम नया प्रवेश करते हैं, भक्ति विकसित नहीं है, विकास के लिए हमारा तो उपयुक्त स्थान चाहिए, उपयुक्त वातावरण की नितांत अत्यावश्यक आवश्यकता होती है, मतलब मस्ट है। इसलिए जो विधि विधान है ना,
जो नए भक्त होते हैं, उन नए भक्तों को विधि विधान पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नए भक्त, उनके अंदर भक्ति, भगवान के प्रति आकर्षण प्रबल तो है नहीं। भगवान के प्रति आकर्षण तो है नहीं, विषयों के प्रति आकर्षण है। इसलिए अगर वह विषयों के बीच में ही रहेंगे तो उनका मन तो स्वाभाविक खींचेगा, मन लगेगा नहीं। लेकिन जो परिपक्व है, जिसको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो चुका है, उसके लिए ये सिस्टम नहीं है। वो तो कहीं भी डाल दो। प्रभुपाद जी उस बरगद के वृक्ष की भांति हैं, जो परिपक्व है, समझ लो वो पूर्णता में है अपनी। और हम सब लोग हैं जो, उसमें भी दो कैटेगरी हो गई। एक जो बहुत पुराने हैं, जिनको कुछ रियलाइजेशंस हो गए हैं, कुछ उनको क्लियर हो चुका है मैटर, वो पुराने हैं। और एक बिल्कुल नए हैं, अभी स्टार्टिंग में। तो जो पौधा बिल्कुल नया अंकुरित हुआ है, निकला, उसको तो बहुत केयर चाहिए, उसको सिक्योरिटी चाहिए, पाड़ चाहिए। जो ग्रो कर गया है थोड़ा बहुत, उसको ज्यादा नहीं, लेकिन चाहिए थोड़ा बहुत। और जो परिपक्व हो गया वो तो फिर मस्त है। तो वातावरण की, स्थान की बड़ी महत्ता है आध्यात्मिक विकास के लिए, ज्ञान है। ये हमको तीनों स्तरों पर समझना होगा। इनिशियल मतलब प्रारंभिक स्तर पर, मध्यम स्तर पर और उत्तम स्तर पर। तो किस पर आवश्यकता है? प्रारंभिक और मध्यम स्तर पर आवश्यकता है। प्रारंभिक में ज्यादा है, मध्यम में थोड़ी कम चलेगी। तो नए जो होते हैं, नए भक्त होते हैं, उनको वातावरण भी चाहिए, स्थान भी चाहिए। किस स्थान पर भक्ति में रुचि होती है, स्वाभाविक वातावरण ऐसा होना चाहिए चारों तरफ, दोनों चीजें। तो स्थान तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी, वो, और वातावरण आसपास का कैसा माहौल है, और वहाँ का एनवायरनमेंट, फील कैसा है वहाँ का। तो ये सब चीजें देख करके, इसलिए भक्तों के बीच में नए भक्तों को रहना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि आसपास खर पतवार भी उगती है, घास फूस भी होता है नई नई फसल में। और कई बार ऐसा होता है कि वो जो है घास फूस, वो ही बढ़ जाता है और बाकी लता छोटी रह जाती है। तो ये होता है, सोचते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन वो भक्ति की जगह कुछ और ही बढ़ रहा होता है उनके अंदर, उनको पता ही नहीं चलता, कोई है ही नहीं बताने वाला, क्या करेंगे। इसलिए वातावरण भी चाहिए, स्थान भी चाहिए, जहाँ पे भक्ति की लता खिल सके, बढ़ सके, ग्रो कर सके। तो भौतिक विकास के लिए चर्चा नहीं हो रही यहाँ, आध्यात्मिक ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है। जो नए हैं, जिनकी चेतना अभी स्थिर नहीं है, उनके लिए ज्यादा केयरिंग चाहिए। जो पुराने हो गए वो तो कहीं भी चलेगा, थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है, लेकिन उनको भी चाहिए थोड़ा सा। तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान जो था, वो इस कार्य के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इसलिए, और वहीं पर इन्हीं का, व्यासदेव जी का आश्रम है शम्याप्रास। अभी हम जहाँ जाते हैं, जो आप बद्रीनाथ अगर गए हैं, तो एक जो गुफा है, व्यास गुफा कहा जाता है। एक्चुअली वो थोड़ा स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। हम अपनी इस भौतिक दृष्टि से जो देख रहे हैं, ठीक है, बट वो अलग ही है कुछ। और वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति से हमें अनुभव होगा, अभी तो होगा। तो अभी भी व्यासदेव जी भी विराजमान है, तो क्यों नहीं दिखते व्यासदेव जी? क्योंकि वो जिस चेतना में देखे जाएंगे, विजिबल होंगे, दर्शनीय होंगे, वो चेतना हमारी नहीं है। ऐसे ही भगवान भी अभी हैं, पर वो हमको नहीं दिखते, रियलाइज नहीं होते, क्योंकि हम जिस चेतना में है वो चेतना दूषित है, कलुषित है, और उसे और कलुषित करने के हम प्रयास कर रहे हैं, तो वो नहीं दिखेंगे। इसलिए प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है भक्ति, इसको बड़ी गंभीरता से करना पड़ेगा। बहुत ही सेंसिटिव है, थोड़ा सा भी इधर उधर गया तो फिर चेतना दूषित हो जाती है, बड़े बड़ों की हो जाती है, छोटों की छोड़ो।
जो परिपक्व हैं, बढ़े हुए हैं। प्रॉपर डिसाइपल्स का भी फॉल डाउन होता है ना, वो भी तो पटक खा जाते हैं, तो फिर हम जैसों की क्या चले। इसलिए केयरिंग नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर गए, कोई नहीं बचा सकता। तो आश्रय लेना पड़ेगा, और वो आश्रय ही है आश्रम। वानप्रस्थ, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यास। आश्रम ही वो स्थान और वातावरण अवेलेबल कराता है, जो हमारी व्यवस्था है भौतिक जगत में, जहां हमारी आध्यात्मिक भक्तिलता का, जो ज्ञान के विकास का जो है पौधा बढ़ता है। तो आश्रम वो स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है या होते हैं। सर्वोपरि होते हैं। तो आश्रम वो स्थान है। आज की जो स्थिति है उसमें अगर हम देखें, तो क्या ये स्थिति है? भले ही कहते हैं जी हम तो गृहस्थ हैं जी, हम तो ये हैं जी, जनरली ऐसे ही हैं सब, क्योंकि गृहस्थ ही मोस्टली हैं इसलिए उनके नाम लेते हैं। तो गृहस्थ का मतलब भी नहीं पता होता। गृहस्थ को छोड़ो, किसी भी आश्रम में आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं। सर्वोपरि होते हैं। हमें इसलिए बहुत अलर्ट रहना होगा, बहुत सावधान रहना होगा कि क्या हम अपने जीवन में आध्यात्मिक कार्यकलापों को सर्वोपरि स्थान देते हैं। ये प्रश्न निरंतर, नित्य प्रति हमारे से स्वयं को करना चाहिए। ये संवाद कहलाता है, आत्म संवाद। इसका बड़ा अभाव है आज के समय में, इसलिए उन्नति नहीं होती है सब। कितने जन हैं जो कि कम से कम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट अलग से आत्म संवाद करते हैं, आत्म मंथन करते हैं, अपने से पूछते हैं। सामने शीशा रखकर जैसे हम रोज अपने आप को सजाते हैं, क्या अपने अंतःकरण के शीशे को देखते हैं कि मेरी फोटो कैसी दिखाई दे रही है। ये भी बहुत जरूरी है, ये भी डेकोरेशन जरूरी है, श्रृंगार जरूरी है, तभी काम बनेगा। इसी का अभाव है आज, जो हम उन्नति नहीं कर पाते। तो आश्रम वो स्थान है जहाँ आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते हैं। भौतिक कार्यकलाप भी होते हैं, क्योंकि शरीर है तो आहार, निद्रा, आत्मरक्षा की व्यवस्था होगी, लेकिन वो सर्वोपरि नहीं होंगे। आध्यात्मिक कार्यकलाप सबको दबा करके, जैसे कोई एप्स होती हैं, वो सारे एप्स को दबा करके ऊपर रहती है, पता है ना, उसको परमिशन देते हैं हम। ऐसे ही हमारे इंटरनल में आध्यात्मिक कार्यकलापों को हमें प्रायोरिटी देनी है, सर्वोपरि स्थान देना है। ये हम क्या देते हैं, ये स्वयं से रोज प्रश्न करना है। सुबह प्रश्न करना है, शाम को उसका उत्तर देना है कि क्या किया, दिया कि नहीं दिया। तो सुबह और शाम, फिर चाहे वो स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बड़ा भ्रम है लोगों में कि भाई ये गृहस्थ हैं, ये सन्यासी हैं, ये वो है। आश्रम की बात नहीं है, वो आश्रम का मतलब आश्रम ही होता है, वहां पर आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होते ही हैं। गृहस्थ हो चाहे तपस्वी हो, कोई सा हो, क्योंकि संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। अर्थात वहां पर आध्यात्मिक कार्यकलापों को लक्षित करके ही जीवन जिया जा रहा है, अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। अब जिस स्थिति में हम हैं वैसे ही करेंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण, फिर चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सबके सबके पास वही टारगेट है, कोई अंतर नहीं है। सारे एक ही जीवन लक्ष्य को, मतलब भगवान के साक्षात्कार, प्रभु से मिलन की चाह मन में लिए चल रहे हैं, उसी से संबंधित है। तो सारे आश्रमों का उद्देश्य एक ही है,
बस इतना अंतर है कि ब्रह्मचारी अकेला रहता है, उसे किसी की भौतिक नीड नहीं होती, उसको शारीरिक संतुष्टि की इच्छा नहीं पूरी करनी होती। रहे सो रहे, साइड में पड़ी रहती है, धीरे धीरे वो गल जाती है, किसी कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे सांप होता है, उसका दांत टूट जाए तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो ब्रह्मचर्य जीवन है, सन्यासी जीवन है। लेकिन गृहस्थ में वह उसकी आवश्यकता होती है, तो अल्प मात्रा में, वो भी कम से कम कोशिश करता है कि ब्रह्मचर्य का, गृहस्थ ब्रह्मचारी रहकर प्रयास करता है, और उसको भी मिनिमाइज करता जाता है। उद्देश्य उसका भी वही है, इसका भी वही है, बस हल्का सा स्पर्श है, ज्यादा कुछ नहीं। और जो विषय भोग करते हैं तो उनके जीवन में तो फिर आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि रह ही नहीं गए। तो वो चाहे दिख रहे हो कपल्स, सो कॉल्ड आश्रम दिख रहा हो उनका, लेकिन आश्रम नहीं है, वो व्यभिचारी है, क्योंकि उनका टारगेट ही दूसरा है। और दीक्षित भक्तों के जीवन में भी ये देखा गया है कि उनके यहाँ नियोजन की गोलियां, विधियां सब सब दिखाई देती हैं। तो फिर क्या उनका जीवन का लक्ष्य है जब इतना ही नियंत्रण नहीं? तो वो भले ही दिख रहा हो, बट वो कुछ नहीं मिलने वाला, वो ऐसे ही चल रहा है। इसलिए ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, उनको, उन लोगों को, सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिए सुधरने के लिए, नहीं तो वो लक्ष्य खत्म हो जाता है। और इसीलिए फिर मजाक बनता है, ये देखो ये इस्कॉन के भक्त है, ये देखो ये ब्रह्मचारी, ये देखो ये बड़े पुराने, ये सब मजाक बन जाती है। तो प्रभुपाद जो दिए हैं उसको फॉलो करेंगे तभी रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, सारे एक ही लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से ही संबंधित हैं। इसलिए जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इसमें, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर कितना है इन आश्रमों में? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये भौतिक स्थिति के अनुसार है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये आध्यात्मिक स्थिति के अनुसार विभाजन। तो उस दृष्टिकोण से किसी का लक्ष्य चेंज नहीं है, सब एक ही प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। अंतर क्या है? अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। बस इतना ही अंतर है कि ब्रह्मचर्य के सन्यासी आदि के पास समय अधिक है, उनकी औपचारिकताएं कम है संसार के प्रति। गृहस्थ के पास थोड़ी रिलायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो कुछ को और भी कुछ देखना होता है, वो उसने स्वयं ही जिम्मेदारी ली है, तो देखना भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा अंतर होता है। तो वैराग्य नहीं है ना इतना, इसीलिए तो उसने स्वीकार किया, तो ठीक है, तो उसको एडजस्ट कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का अंतर होता है। तो ब्रह्मचारी के पास भी, सन्यासी के पास भी शरीर तो होता है, उसकी मेंटेनेंस उसे करनी होती है। उसका एक शरीर होता है, गृहस्थ के पास 2 शरीर, 3 शरीर, 4 शरीर, 5 शरीर, 10, 15, कितने भी हो सकते हैं। उनकी मेंटेनेंस वो अपनी बॉडी के जैसे ही करता है। किस लिए करता है? टारगेट वही है, फिर आगे आध्यात्मिक आध्यात्मिक कार्यकलाप शुरू कर। विषय भोग केवल जो आज संसार में चलता है वही नहीं होता है, देखने से, थोड़ा सुनने से, थोड़ा हालचाल पूछने से, ये भी विषय भोग है। ये सूक्ष्म रूप से इतना कर लेता है तो भी वो ठीक है। स्थूल विषय भोग तो बहुत ही अजीब सा हो जाता है, वो तो चेतना बिल्कुल नहीं चले जाता। ये सूक्ष्म भोग हैं, ये सारे भोग हैं। तो ब्रह्मचारी सन्यासी भी एक दृष्टिकोण से इस प्रकार से भोग करता ही है शुरुआत में, आजकल जो दिख रहा है। तो भोग तो हो ही रहा है ना, एक इस शरीर का हो रहा है, वो और सारे शरीरों के साथ मिलकर कर रहा है। बालक आलिंगन करता है, पिता की गोद में बैठता है, सुख मिलता है, ये भोग ही है। लेकिन उसका टारगेट क्या है? आध्यात्मिक कार्यकलाप स्वरूप। उसको वो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रेरित कर रहा है, उसको प्यार के साथ साथ भक्ति भी सिखा रहा है। तो वो दोनों चीजें चल रही, ये अंतर होता है। तो ऐसे ही ब्रह्मचारी का जो है शारीरिक, वो
आहार, निद्रा, भय आदि को कम से कम करता जाता है। उसमें एक चीज है कि वो चौथी चीज को, आहार निद्रा भय मैथुन च में चौथी चीज को वो हटा देता है जीवन से। तो एक तो चीज की रिड्यूस हो ही गई है, बची तीन, उसमें भी मिनिमाइज करता जाएगा। बाकी के पास, उनके पास चारों चीजें हैं, उसमें मिनिमाइज करने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं वानप्रस्थ, फिर संन्यास में पहुंच जाते हैं। तो सन्यासी अपने व्यावहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। व्यवहार शब्द आ गया प्रभुपाद का, यानी कि व्यवहार में क्या है, वाणी अलग है पर व्यवहार में वैराग्य है जीवन में कि नहीं। सन्यासी को एकांत में चिंता नहीं होनी चाहिए। कैसी भी एकांत अवस्था हो, अकेलापन हो, उसके जीवन में अकेलापन नहीं होता, उसे एकांत अनुभव आनंद होता है। कहीं डाल दो उसको, मस्त रहेगा। गृहस्थ थोड़ा चिंतित हो जाएगा। ये बस इतना ही अंतर है। सन्यासी जो है अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। वो आत्मनिर्भर होते हैं, क्यों समझ सकते हैं। तो तस्मिन् स्व आश्रमे, तो व्यास देव जी भी गृहस्थ हैं। उनके ही पुत्र हैं सुखदेव गोस्वामी, और हम उन्हीं की भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। और ऐसे कितने ऋषि हैं। तो गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छी बात है, जो आज दुर्लभ हो गया है, जिसे प्रभुपाद चाहते थे वर्णाश्रम व्यवस्था स्थापित करना। तो तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी षण्ड मंडिते आसीनो बहुपस्पृश्य प्रणिदध्यौ मनः स्वयं। उत्सव ही चलते रहते थे गृहस्थ के यहाँ पहले। अभी तो कुछ नहीं दिखता, अभी तो कोई आ जाए तो बड़ी समस्या है। गृहस्थ क्या, नित्य आना जाना लोगों का लगा रहता था। कभी कहीं कोई प्रसाद पा रहा है, कहीं कोई उत्सव हो रहा है। संस्कार ही इतने करने होते हैं। विवाह जब होता है वो भी एक संस्कार होता है। जितने संस्कार हैं वो संस्कार आप लिस्ट देख लीजिए, वो जीवन भर। और अब तो बस दो ही रह गए, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, बाकी लुप्त होते जा रहे हैं, बाकी के गायब। अन्नप्राशन, सीमंतोन्नयन, गर्भाधान, ऐसे ऐसे उसकी जिम्मेदारी है, बड़े ध्यान से चल रहा है। नित्य प्रति कुछ साधुओं का भोजन कराता है। अभी सब तरफ से गरीबी छा गई, अभी तो सब लोगों की हालत खराब होगी, जीने को ही नहीं मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था बना दी कि चैन से जी नहीं सकता है। ये ऐसा सिस्टम बना दिया गया है। ये तो पहले बड़े आनंद से सब संस्कारों का पालन करते और आगे चलते थे, तो एक उत्सवमय वातावरण रहता था। तो अब ऐसे आश्रम में व्यास देव जी विराजमान हैं, तपस्वी हैं व्यास देव। गृहस्थ में भी अलग अलग स्थितियां, वो भी एक अलग बात है। तो ये तपस्वी हैं, गृहस्थ तपस्वी, और एक जो वनों में रहते हैं, और एक गृहस्थ जो कि संसार में व्यापार आदि अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो ऋषि मुनि अलग होते हैं, तो उसमें भी अंतर होते हैं। तो बदरी षण्ड मंडिते, बेरी के वृक्षों से घिरे हुए, तस्मिन स्व आश्रमे, अपने उस आश्रम में, आसीनो बैठे हुए, व्यासो व्यासदेव, उपस्पृश्य स्वयं मनः प्रणिदध्यौ, सरस्वती नदी का जल लेकर आचमन करके और अपने मन को एकाग्र करते हैं। इसे वो कहते हैं आत्म चिंतन, अपने साथ समय बिताना। अपने का मतलब स्वयं मन, अपने मन को एकाग्र किया। तो हमें ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा हमारे मन को स्थिर एकाग्र, ये अपना ही काम है। तो इस प्रकार से आगे कौन पढ़ेंगे, आप हैंड रेस करा करिए। अर्चना माता जी पढ़ लीजिए। अन्वय से पढ़ना है प्रभु जी, या आप अनुवाद? अनुवाद, तात्पर्य से। अनुवाद, तात्पर्य से प्रॉब्लम करेगा। सब इतना ही दिखेगा। ओके।
तात्पर्य अपने गुरु श्रीला नारद मुनि के आदेशानुसार व्यासदेव ने ध्यान के उस दिव्य स्थान में अपने मन को एकाग्र किया। इतना ही है। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत् पुरुषं पूर्णं मायां च तदपाश्रयम्। तो अब ये मन को एकाग्र किया और क्या किया उन्होंने, बड़े सुंदर तात्पर्य है, अनुवाद है। भक्ति योगेन, भक्ति योग से, भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग में लगे हुए मन से ये कार्य किया। भक्ति योगेन अमले मनसि, भक्ति योग में लगकर ही मन अमल होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी ज्ञान के प्रयास से अपने आप को सेपरेट रखता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कमी है। कमी क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है, यही तो मल है। मल यही है कि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा। भले ही कहीं भी किसी भी आध्यात्मिक पद्धति में हमारा आकर्षण हो, लेकिन कृष्ण रति नहीं है, कृष्ण सेवा के प्रति आकर्षण नहीं है, वही मल है। कहीं और मन लग रखा है, भले ही वो आध्यात्मिक पद्धति हो, वैराग्य हो, ज्ञान हो, योग हो, अल्प अंश में यहाँ भी मल ही है। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के रूप के प्रति, उनकी सेवा के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है इनका। अब ये साधना में लगे पड़े हैं, अभी इनके योग में निष्ठा है, ज्ञान में निष्ठा है, या निराकार ब्रह्म में, या फिर परमात्मा स्थिति में बस थोड़ा बहुत अनुभूति है, कुछ कार्यकलाप नहीं है जीवन में, सेवा नहीं है भगवान की, आत्मे सुख में मस्त है, वाह तृप्ति है, हमें कोई नीड नहीं किसी की, वो अलग है। वो मल ही है, बहुत सूक्ष्म मल है। लेकिन भक्ति योगेन अमले मनसी, भक्ति योग से ही मल पूरा शुद्ध होता है। भगवान की सेवा में लगा मतलब अब प्योर हुआ। तो ऐसे मन से जब वो देखते हैं, क्या देखते हैं? अंतःकरण चेतो दर्पण मार्जनम, चेतना के दर्पण का जब मार्जन हो जाता है तो ये दिखता है, ऐसे नहीं दिखता है, सम्यक और पूरा साफ दिखता है। पूर्ण रूपेण प्रणहिते, एकाग्र किया गया जो मन है, पुरुषम पूर्णम, उसमें देखे हैं परम पुरुष भगवान का दर्शन किया, पूर्ण पुरुष भगवान का दर्शन किया। च तदपाश्रयम, खाली भगवान ही नहीं, उनके पूर्णतः अधीन, उनके माया अपश्यत, उनकी बहिरंग शक्ति माया का भी दर्शन कर रहे हैं। तो ये है स्थिति। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो मुक्त पुरुष हैं वो माया से परे हो गए हैं तो माया का अस्तित्व खत्म हो गया, नहीं, ये हमेशा रहेगा, भगवान की शक्ति है। इतना अंतर है। क्या हो गया उसे? हाँ भाई, अभी तो क्या समस्या है इसमें? हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। तो एक तो बद्ध जीव है, बद्ध जीव को आध्यात्मिक शक्ति का पता नहीं होता, भगवान का पता नहीं होता। वो भोगों में, संसार में जो भी उसकी एक्टिविटीज चल रही है वो माया में चल रही है, बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत। लेकिन जब वो मुक्त हो जाता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है, तो उसको दोनों दिखाई देते हैं, दोनों क्लियर होते हैं उसको। अभी हम लोग काणे हैं, एक आंख से बस दिख रहा, मतलब एक ही साइड दिख रही है। कौवा देखता है ऐसे हिला हिला के,
एक ही साइड दिखती है हमें, लेकिन मुक्त पुरुष को दोनों साइड दिखाई देती। उसे पता है माया क्या है, उसे पता है भक्ति क्या है, भगवान की सेवा क्या है, भगवान क्या है। ये है, ये रियलाइजेशंस की स्टेजेस होती हैं। तो अब मायाम, उनके बहिरंगा शक्ति का दर्शन किया अपश्यत। तो इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा में अपने मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र किया, और इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगी शक्ति के सहित उनका दर्शन किया। भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भगवान की सेवा में रुचि नहीं है, वही दोष है, वही मल है, वही दूर हो रहा है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा? सेवा में अभिरुचि बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रहे हैं। और सेम टाइम भौतिक भोगों में रुचि घट रही है कि नहीं घट रही है। मेरा मैं एग्जिस्ट कर रहा है अभी कि मैं हूं कुछ, या मेरा कुछ, मेरा क्या, ये सब चीजें जा रही है कि नहीं जा रही। मैं डिसॉल्व हो गया, मैं पिघल गया कि नहीं, मेरा अहम जिसको मैं कहते हैं, यानी मेरे को मेरी चिंता खत्म हो रही है कि नहीं हो रही, मेरी टेंशन मुझे होती है कि नहीं होती है। होती है तो अभी मैं अहंकारी हूँ, अभी मैं भौतिक चेतना में हूँ, अभी मैं कहीं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और ये पिघल रहा है, पता ही नहीं है, अपना ध्यान ही नहीं है, भगवान का ध्यान है, भक्तों का ध्यान है, सब आध्यात्मिक कार्यकलापों में सब घुलता जा रहा है। भौतिक अहम, भौतिक चेतना सब खत्म हो रही है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना तब जो भक्ति में सेवा करता है तो मन एकाग्र होता है। क्यों? पीछे हमने देखा था, नाव जैसे वायु के द्वारा विचलित होती है, तूफान आता है, तो ऐसे ही इंद्र तृप्ति की हवा आती है, हल्का सा विचार आता है, टिंज एक हल्का सा स्पर्श भी आता है, तो मन जैसे दीपक की लौ हल्की सी हवा से हिलने लगती है। बहुत हमको अनुभव भी नहीं होती हवा, लेकिन दीपक की लौ तुरंत हिल जाती है हल्की सी हवा से। ऐसे ही मन है, हल्की सी इंद्र तृप्ति की धारणा आई और वो हिलने लगता है, वो एकाग्र नहीं हो सकता। इंद्र तृप्ति का विचार मन में जरा सा भी है, वो कब तक है? जब तक मैं जिंदा हूं। मैं मतलब मेरापन, मेरा अहम, मैंपन, मेरा क्या, मेरे को सुख मिले, ये जब तक है हम विचलित होते रहेंगे। हमारा मन चिंतित रहेगा, डिप्रेशन में जाएगा, परेशान होगा, या अगर प्रसन्न भी है तो कभी भी हिल सकता है। तो पूर्ण रूपेण एकाग्र हो ही नहीं पाएगा। तो भौतिकता में कहीं भी इन्वॉल्वमेंट है, कहीं भी नियोग है हमारा, निरोध नहीं है, रोका नहीं है अभी हमने, तो मन एकाग्र नहीं हो सकता। तो पूर्ण रूपेण एकाग्र मन से तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया और उनकी बजरंग शक्ति दोनों का दर्शन किया। इस अर्थात भगवान और उनकी माया अगल बगल में रहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं साइड बाय साइड। और हमें चूज करना है, चुनना है भगवान को, उनकी सेवा को, और ये चुनाव हर क्षण करना, इसे कहते हैं अलर्टनेस, इसे कहते हैं जागृत अवस्था। जैसे ड्राइविंग करते समय हमें सदैव चूज करना है राइट पाथ, राइट वे। ये नहीं कि कर लिया अब चलती रहेगी गाड़ी, ऐसे नहीं होता है। हमेशा लगना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव करने की क्षमता हमारे पास है। हम कोई रोबोट नहीं है, कठपुतली नहीं है। कठपुतली है इन द सेंस कि हम अपने आप को जब भगवान को ऑफर कर देते हैं तब भगवान हमें नचाते हैं, माया को ऑफर कर देते हैं तो माया नचाती है, इस सेंस में हम कठपुतली हैं। लेकिन सौंपने का जो स्वतंत्रता है वो तो हमारे पास हमेशा रहती है।
अगर आप सही जगह अपने आप को लगाओगे तो आपका शोषण नहीं होगा, गलत जगह लगाओगे शोषण होगा। लेकिन किस जगह जाना ये तो आप ही डिसाइड करोगे। बस यही चुनाव है हमारी समस्या और यही हमारा समाधान। तो सतत भगवान को चुनना है, हर क्षण भगवान को चुनना है, उनकी सेवा को चुनना है। ये है मुक्त जीव की ड्राइविंग। और हम कभी इस ट्रैक पर, कभी इस ट्रैक पर, कभी इस ट्रैक पर, कभी इस ट्रैक पर, और इस ट्रैक पर पूरे भी नहीं जाते। कार का पहिया थोड़ा सा इस ट्रैक पे रहता है, आधा एक आध पहिया उधर थोड़ा सा स्पर्श करता है, थोड़ा मजा मिलता है, फिर हाँ अभी फिर भौतिक जीवन, फिर आध्यात्मिक जीवन, फिर भौतिक जीवन, फिर आध्यात्मिक जीवन का स्पर्श। भौतिक छोड़ा नहीं है अभी हमने। छोड़ने छोड़ने पे स्थिति अलग हो जाती है। वो कृपा होती है भगवान की। अगर कोई साधना कर रहा है, पुराना स्थिति है, उसको कुछ अनुभव हुए हैं, तो वो कृपा से हुए हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमने छोड़ना ही नहीं चाहा अभी तक। जिसको ये समझ में आ जाएगा कि माया एक्चुअली टॉर्चर कर रही है, वो तो भूल के भी नहीं जाएगा। मगर हमें तो मजा मिल रहा है ना संसार में। इंद्रियों को इंद्रिय विषय मिलते हैं, स्थूल हो या सूक्ष्म, संतोष तो मिल रहा है ना, मजा तो आ रहा है ना, मजा मचो। वही है खतरा, वही भोग है, वही आगे नहीं जाने दे रहा। तो परम सत्य का सम्यक दर्शन पढ़िए। कहाँ गए? पढ़िए। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है, और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया कि वे श्री भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं में ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यासदेव ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो श्री भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता अ, सात उन्नीस 19। 7:19 में हुई है। वसुदेवः सर्वमिति। वासुदेव सर्व। वासुदेवः सर्वमिति। तो परम सत्य का सम्यक यानी परिपूर्ण दर्शन, हमें थोड़ा बहुत कुछ समझ में आता है, पूरा तो नहीं आता। सम्यक दर्शन, प्रॉपर दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए सारी पद्धतियां भक्ति योग में जाके समा जाती हैं, चाहे कर्म हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे योग हो, कोई सा हो। ये कई बार हम सुन चुके हैं। परफेक्टनेस केवल भक्ति योग में है। वो जहां तक पहुंचाएंगे उसके बाद भक्ति योग में आना ही पड़ेगा। चाहे डायरेक्ट भक्ति योग की गाड़ी में बैठ जाओ, चाहे इन गाड़ियों में बैठ करके एक डेस्टिनेशन तक जाने के बाद फिर चेंज करो, भक्ति योग की गाड़ी में बैठो, बैठना ही पड़ेगा वो, क्योंकि वही डेस्टिनेशन तक जाएगी और किसी की एंट्री नहीं है। या यूं समझ लो, कई नदियां हैं जा करके, और एक मुख्य नदी है जो समुद्र में मिल रही है, डायरेक्ट जा रही है, और कई नदियां उस नदियों में मिल रही है और वो जा करके समुद्र में मिल रही है। तो एक नदी जो है, अगर उसमें कोई बहता हुआ जाएगा तो वो भी समुद्र में पहुंचेगा, जो मेन नदी है जो डायरेक्ट जा रही है। बाकी नदियां उस नदियों में मिल रही हैं, कोई यहाँ मिल रही है, कोई आगे जाके मिल रही है, तो वो भी उसी नदी में जाकर के मिलना पड़ा ना। ऐसे ही कोई सी पद्धति आप स्वीकार कीजिए, लेकिन वो भक्ति योग में समाहित करनी ही पड़ेगी अंत में जाकर के, तभी परिपूर्णता, भगवान का परिपूर्ण अनुभव होगा। तो इसकी पुष्टि कहाँ है? भगवत गीता में हुई है। मनुष्य केवल भक्तिमय सेवा द्वारा, भक्त्या हमेकया ग्राह्य भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। ये सब श्लोक हैं। एक आया भागवत में भी कहा गया, एकमात्र भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है।
तो केवल भक्ति में सेवा द्वारा, सेवा सेवा क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद? कहीं तो लिखा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं इसलिए क्योंकि भज सेवायाम ये धातु है जिससे भक्ति शब्द बना है। तो भज का अर्थ होता है सेवा, इसलिए सेवा लिख रहे हैं, ये संस्कृत का जो वांग्मय है उसके अनुसार। तो भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, नहीं तो लोग क्या करते हैं, भक्ति का अर्थ सोचते हैं बैठ जाए और अपने भगवान के चिंतन में ध्यान में मस्त हो, बस कुछ काम नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है मनुष्य, और ऐसे पूर्ण ज्ञान अनुभव के बल पर ही, यही वो बल है अनुभूति का बल, जो हमें भगवान के धाम में एंट्री करा सकता है। यही है वीजा, यही है पासपोर्ट जो लेके जाएगा भगवत धाम में। ये नहीं है तो फिर एंट्री नहीं है, खड़े रहिए। सर्विस एटीट्यूड नहीं है तो खड़े रहिए। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के, ये जो ज्ञान मार्ग और योग मार्ग के डेस्टिनेशन है। यदि कोई सोचे कि अरे ये नदी तो यहीं तक जा रही है, मैं यहीं तक रुकूंगा, यही परफेक्शन है, यानी निराकार ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा की अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता, इतना स्पष्ट है। तो कोई भी प्रोसेस है वो भक्ति में समाहित करना पड़ेगा और भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन लेना पड़ेगा और भगवान की सेवा में जाना पड़ेगा। कृष्ण रूप में, कृष्ण नाम में, सेवा में रुचि जब होगी, यानी भक्ति जागृत होगी, तभी ज्ञान सफल है, तभी योग सफल है, तभी कर्म सफल है, सब सफल है, अदरवाइज असफल है, निष्फल है। फल तो यही है ना, भगवान, इसलिए निष्फल है, क्योंकि कृष्ण नहीं है तो फल कहां से मिला? भाई जीव का लक्ष्य क्या है? आनंद, आनंदमयोभ्यासात, रस की प्राप्ति। तो क्या वो ब्रह्म में नहीं है, परमात्मा में नहीं है? है, लेकिन अधूरी प्रतीति है। ब्रह्म में जो सुख का अनुभव होता है निराकार, अधूरी है, कुछ कमी है उसमें, फुलफिलमेंट नहीं है। सत का अनुभव करेगा, हल्का आनंद, वो सत में आनंद को खोज रहा है, परमात्मा में चित में आनंद को खोज रहा है, सच्चित। लेकिन वहां नई अधूरी प्रतीति होती है, उसे पूरा अनुभव नहीं होता, इसलिए वो करके भी सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है, आनंदमयोभ्यासात नहीं होने वाला है। रसघीवायम लब्ध्वानंदी भवति, रस प्राप्ति नहीं होगी उसको। रस तो रसिक शेखर श्री कृष्ण ही देने वाले हैं। इसलिए अधूरी प्रतीति करा आपने और भगवत धाम में एंट्री, नो एंट्री। श्री नारद मुनि ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया, बड़ा मोटा लिखा है, कि वो भगवान और उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाए। ये निराकार चिंतन, ये परमात्मा चिंतन, वो बड़ी ऊंची स्थितियां हैं। संसार की दृष्टि से अभी जो हमारी स्थिति है उससे बहुत ऊंची अवस्था है, उसके भी वर्णन करेंगे तो साधारण नहीं है, लेकिन परफेक्शन की दृष्टि से देखा जाए, परिपूर्णता की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें कमी है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर का सुंदर रूप में और उनकी लीलाओं में, उसमें डूबे। तो श्री व्यास देव जी ने ब्रह्म तेज पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये पूर्ण दृष्टि नहीं है। इसलिए पूर्ण दृष्टि क्या है? भगवान का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, स्वरूप भगवान का, ये है पूर्ण दृष्टि। सूरज का प्रकाश देखा भाई, कोहरा छा रहा है, लाइट दिख रही है, ये क्या है? अधूरी प्रतीति है ना सूरज की। सूरज थोड़ी दिख रहा है कि उसका प्रकाश है, तुम सोच रहे हो यही सूरज, नहीं जी। सूरज तो जब तुम पूर्ण देख लोगे तब सूरज की अनुभूति होगी, और वो भी देखना नहीं, उसमें एंट्री करो, हैं, और जाके सूर्य देव से मिलो, वहां के वातावरण को समझो कि वो अग्निमय लोक है, वहां भी रहते हैं लोग,
उनसे बातचीत हो जाए, कुछ कुछ अनुभूति हो जाए, तब आपकी अनुभूति पूर्ण हुई। इसीलिए वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव सर्व है, सब कुछ है, यही परिपूर्णता की अवस्था है, बाकी अपूर्णता है। तो इस अवस्था में हमें जाना है। तो और पढ़ लीजिए थोड़ा सा। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि की गई है कि भगवान श्री वासुदेव निर्विशेष ब्रह्म के सुनहरे चमकदार हिरण्मयेन पात्रेण आवरण द्वारा आच्छादित हैं, और जब भगवत कृपा से ये आवरण हटता है तभी श्री भगवान के वास्तविक मुख का दर्शन होता है। परब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है, और श्रीमद् भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। श्री भगवान पूर्ण पुरुष हैं, और परम पुरुष की अनेक शक्तियां होती हैं, जिनमें से अतरंगी, बहिरंगी तथा तटस्था शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहिरंगी शक्ति का वर्णन हुआ है, जैसा कि उसके कार्यकलापों के वर्णनों से स्पष्ट हो जाएगा। अंतरंगी शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगी शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि वह जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। तो उपनिषदों में पुष्टि है, ये हिरण्यमयीन पात्रेण जो है ये थोड़ा सेपरेट करना है। ये उपनिषद का मूल शब्द है, हिंदी का नहीं। उपनिषदों में भी इस बात की पुष्टि हुई है। अगर ईशोपनिषद आप पढ़ोगे तो हिरण्मयीन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम, सत्य का जो स्वरूप है वो ढका हुआ है, अपहितम मुखम, हिरण्मयीन पात्रेण यानी अफल्जेंस, गोल्डन कलर की जो स्वर्णमयी ब्रह्म ज्योति है, उससे ब्रह्म का जो भगवान है स्वरूप छिपा हुआ है हमारी तरफ से। हम उस ज्योति से मोहित हो जाते हैं, यदि हम ज्ञान मार्ग से जाते हैं तो उसी तक पहुंच पाते हैं, वही डेस्टिनेशन हमारी हो जाती है। तो एक्चुअली भगवान से वो ज्योति आ रही है, ब्रह्म ज्योति, तो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, ज्ञानियों का डेस्टिनेशन यही है। और जब भगवत कृपा से ये आवरण हटता है, ये यहाँ पर उपनिषद में प्रार्थना कर रहा है, आप सत्यस्याप हितम मुखम, आपका मुख इस ब्रह्म ज्योति से ढका हुआ है, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, कृपा करके इस आवरण को हटाइए। जहां ज्ञानी परफेक्शन यानी पूर्णता की अनुभूति करता है, भक्त कहता है ये तो बाधा है मेरे लिए, इसे मैं फंस जाऊंगा तो फिर मैं भगवान से नहीं मिल पाऊंगा, इसलिए हटाओ इसको। वो ब्रह्मानुभूति में रुचि नहीं रखता, लेकिन फिर भी ब्रह्म की अनुभूति तो उसे होती है, भगवान के साथ होती है, यानी भगवान की ज्योति भगवान को देखते हुए देखता है, तो भगवान की कृपा से ही उनका दर्शन होता है। यहाँ पर इसलिए भक्ति आती है। ज्ञानी के पास अगर ये योग्यता होती, वो भगवान की दर्शन नहीं कर पाता क्या, पकड़ लेता, लेकिन ज्ञानियों का आर्ग्यूमेंट है, उनका पक्का दृढ़ता है कि बोले भगवान निराकार ही है, वो ऐसे ही चिपके रहते हैं, मानते ही नहीं। किसी किसी पर भगवान की कृपा होती है, भक्ति कृपा होती है, तो वो कहता है अरे ये तुमको पता ही नहीं था, बाद में वो भक्त बन जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जब तक वो भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति की कृपा नहीं होगी, भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं बनेगा काम, अटके रहेंगे भी। और दृढ़ रहते हैं और पक्के रहते हैं, बोले निराकार ही है भगवान, ठीक है, आपकी अनुभूति यहीं तक है, आपने डेस्टिनेशन यही बनाया है। तो पावरफुल आचार्य इनको चेंज कर देते हैं। तो जब भगवान की कृपा से आवरण हटता है, तभी श्री भगवान के वास्तविक मुख का दर्शन होता है। निराकार नहीं है वो, साकार, बड़े सुंदर हैं, मलूक हैं। पर ब्रह्म को यहाँ पर पुरुष या व्यक्ति कहा गया है। अपश्यत पुरुषम पूर्णम, अपश्यत पुरुषम, भगवान का दर्शन किया है। मलूक मतलब सुंदर।
तो परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है। वो व्यक्ति हैं। और श्रीमद् भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन आदि पुरुष के रूप में हुई है। भगवान पूर्ण पुरुष हैं, पुरुषम पूर्णम। अतोस्मि लोके वेदे च कथितः पुरुषोत्तमः। पुरुष कहा गया है गीता में। स्वयं भगवान बोल ही रहे हैं कि मेरे को पुरुष कहा जाता है। लेकिन ये निराकारवादी कहते हैं मेरा रूप ही नहीं है, मैं हूं ही नहीं। इसलिए भगवान नाराज रहते हैं इन लोगों से, कहते हैं हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जाओ। मिलते ही नहीं इन लोगों को, दिखते ही नहीं। तो वो कहते हैं है ही नहीं, होंगे तब दिखेंगे ना। भगवान कहते हैं कह दो नहीं हूं। जैसे घर पे कोई आता है, बच्चे से कहते हैं अरे ये दिमाग खाएगा कि मेरा, बेटे कह दो कि पापा घर में नहीं। नहीं मिलना है इसलिए कह देते हैं नहीं है। बच्चा भी कह देता है पापा कह रहे हैं कि पापा घर में नहीं है। तो एक्चुअली इस प्रकार से ही होता है। निराकारवादियों के लिए भगवान नहीं है, बट होकर के भी नहीं है वो। मतलब यही है कि वो आपके लिए नहीं है, भक्तों के लिए है। उनको जिनसे मिलना है वो चुपचाप पिछले दरवाजे से अंदर आ जाएंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। वो आपके अंदर है ही नहीं भाव। तो परम पुरुष की अनेक शक्तियां में से अंतरंगी बहिरंगी तटस्थ शक्तियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ जो शक्ति का श्लोक में वर्णन हो रहा है, मायां च तदपाश्रयाम, ये जो है बहिरंगा शक्ति है। कैसे पता चलता है? शक्ति तो शक्ति है, पता कैसे चलेगा? उसकी उसकी कार्यकलापों से, उसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं उससे पता चलता है। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पर तो एक ही शक्ति है, बट कार्यकलापों से दो हो जाती है। ये बड़ी बारीक बात है, इसको समझ जाएंगे तो आनंद आ जाएगा, हमारे हाथ में हो जाएगा सब क्लियर। कार्यकलापों से स्पष्ट हो रहा है। तो अंतरंगी और बहिरंगी क्या है? अंतरंगी शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। और बहिरंगी शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि ये जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। भागवत में नवम स्कंद में रावण जब सीता जी का वर्णन सुनता है तो उसकी काम वासना बढ़ जाती है। अब सोचो, सीता जी क्या वो भौतिक हैं? नहीं, लेकिन रावण की काम वासना को बढ़ाने वाली हो उनका रूप का वर्णन, और भक्तों को प्रेम बढ़ाता है। क्या मतलब है ये? मतलब यही है कि एक ही विद्युत शक्ति ठंडा करती है, एक ही विद्युत शक्ति गर्म करती है। तो बस अगर हम सेवा भाव से चल रहे हैं, हमारी चेतना में सेवा करने की अभिलाषा है, एंजॉय करने की अभिलाषा नहीं, यहीं पे मामला बन जाता है। इसलिए कॉन्शियसनेस की बात है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये भावना की बात है। कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, कॉन्शियसनेस की बात है। इसका मूवमेंट किधर होता है? इधर होता है कि इधर होता है? उसी को मैनेज करने के लिए इंस्टीट्यूशन है हमारा। इतना स्टडी करना होता है, सब कुछ करना होता है। बस इतना सही खेल है। इधर सोई गई तुम भौतिक जगत में, इधर सोई गई तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में। पर अभी हमारी सोई ऐसे नाचती है, ज्यादातर भौतिक एरिया में नाचती, थोड़ा बहुत स्पर्श करती है आध्यात्मिक का, हल्का सा टच करके इधर आती है। पर हमें क्या करना है? हमें जाना है स्पिरिचुअल डिपार्टमेंट। कोई भी एक्टिविटी जिसमें मैं अपना सुख खोज रहा हूं, भले ही वो आध्यात्मिक क्षेत्र में हो रही है, वो भौतिक हो जाएगी।
हो जाएगी। अब सीता जी का वर्णन रावण को काम वासना से भर रहा है। लोकमणि दास जी संभालिए अपने कर्सर को। सीता जी का वर्णन रावण को काम वासना से भर रहा है, तो औरों की क्या चली। भौतिक तो भौतिक है ही। तो अब किसके पास चाबी है? किसके पास है चाबी? चाबी किसके पास है? नहीं समझ पा रहे। चाबी मेरे पास है, मेरी उन्नति की और मेरी अवनति की। इसलिए आस पड़ोस में देखना आज से बंद कर दीजिए, एलिगेशन लगाना बंद कर दीजिए कि इसकी वजह से या उसकी वजह से। मेरा बंधन का कारण मैं, मेरी मुक्ति का कारण मैं। इसको समझाया जा रहा है इस इंस्टीट्यूशन में, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये इंस्टीट्यूट है, ये पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, स्टडी हो रही है। तो रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। इसलिए सबकी उन्नति अलग अलग प्रकार से होती है, सबकी ग्रोथ अलग होती है, सबकी। कोई तो बहुत पुराना होकर के भी ढाक के 3 पात पड़ा हुआ है, दिखाई देता है उसके जीवन में वही चक्कर है। ये माला भी करता है, ये सब तिलक भी लगाता है, दीक्षा भी ले लिया है, और ये सुबह भी उठता है, मगर ये कर क्या रहा है? ये दिखाई देता है ना, डिफरेंस दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। और कोई अभी आया कल का छोरा और उसमें इतनी तीव्रता आ गई, कैसे हो गया? ये हमारे कारण हो गया, क्योंकि अवसर सबको समान है। भगवान ने प्रकाश सूर्य का सबको दिया है, वो सबके समान ही तो दे रहे हैं ऊपर से। 24 घंटे अगर मानते हैं आप, तो 24 घंटे सभी के पास हैं। ऐसे तो कुछ चीजें जो कि हम देखें तो इक्वल सबको दी गई हैं, और उन इक्वलिटी के बाद भी सबकी स्थिति अलग अलग होती है। बरसात में पानी एक सा पड़ता है, लेकिन मिर्ची इसमें पी करके तीखी हो जाती है, आम पी करके रसीला हो जाता है। और कुछ पेड़ों में कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई फल नहीं आता है उनका। तो क्या कारण है? कारण ये है हमारे गठन में समस्या है, हमारी चेतना में समस्या है। उस चेतना की बात है। तो अंतरंगी शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। तो जब हम सेवा अभिलाष, भगवान को तृप्त करने की भावना से कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो वो आध्यात्मिक हो जाती है। वो अधर्म भी धर्म कहलाता है। गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया था, अधर्म था कि नहीं था? रात में छोड़ करके भग गईं, अधर्म था कि नहीं था? धर्म था। लेकिन क्या वो धर्म नहीं कहलाया? सर्वोच्च धर्म हो गया। स्वर्ग से पढ़ करके आने वाले उद्धव कहते हैं कि वाह वाह वाह, आपके चरणों की धूल ही हमें मिल जाए, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। अधर्म भी धर्म बन जाता है जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उनके सुख के लिए किया जाता है, क्योंकि मूलतः धर्म तो वही है। रामो विग्रहवान धर्म, विग्रह रूप में यदि धर्म है तो वो श्री राम है, वही तो कृष्ण है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म भगवान के मुख से जो निकलता है वही तो धर्म है।
कहाँ धर्म खोज रहे हो दुनिया में? रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए इनको संतुष्ट करो, यानी धर्म का पालन करो, यानी कृष्ण का पालन करो, उनकी सेवा करो, यही धर्म है। जब तक ये है हमारी चेतना में, तब तब तक हम आध्यात्मिक क्षेत्र में हैं, अंतरंगा शक्ति में हैं। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी हमें ठंडापन देगी, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही जो फ्रिज में आ गई तो, और यदि हमने हीटर लगा दिया तो फिर जला देगी, वही जला देगी, दूसरी नहीं। रावण को जला दिया, नहीं जला दिया? वही हनुमान जी, जनकपुर की स्त्रियां, सब अयोध्या के वासी, सब सिया जी के दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं। आप यहाँ देख लो, द्वारिका में शिशुपाल जल गया रुक्मिणी को भोगने की इच्छा से, लग गई आग उसको। और जो पुरवासी थे कुंडिनपुर के, सब भगवान से मना रहे हैं, ये रुक्मिणी हमारी बिटिया इन्हीं को मिलनी चाहिए, इतनी सुंदर है, ये इतने सुंदर है, इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, सेवा भावना है। ये सब आनंदित हो गए, और जिसने भोगने की इच्छा रखी वो जल गया। तो फ्रिज में कनेक्शन देना है इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर हीटर में देना है, या आपको देख लो, ये हमारे पास है ऑप्शन, भगवान ने दे रखा है हमें। और वो समझा रहे हैं, कह रहे हैं मत दो उधर, जल जाओगे, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मुझ में लगाओ मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि मयि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय, ये बुद्धि मुझ में लगाओ, मतलब मेरे सुख के लिए जियो। थोड़ा सा भी अंदर विचार आता है कि हाँ मजा आ रहा है, तो गए वहीं, भौतिक चेतना हो गई, गई। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का दिवस है आज। हम लोग जैसे टेक लगा के बैठे हैं चेयर पर, वो कभी चेयर पर टेक लगा के नहीं बैठते थे, वो भोग है। इतना सूक्ष्म विचार है। 4 साल की अवस्था थी, एक बार आम खा लिया, लेकर के आम लाए पिताजी भक्तिनाथ ठाकुर, और उसे चूस लिया। हे क्या करते हो, भोग लगा नहीं, बिना भोग लगाए खा लिया तुमने। उनको इतना फील हुआ, 4 साल की अवस्था में उन्होंने जिंदगी भर आम नहीं छुआ, खाया ही नहीं। भोग लगाने के लिए लिया, लेकिन अपने लिए नहीं लिया, छोड़ दिया, आम त्याग दिया। ये सिखाया है शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने, और उसी मैसेज को लेकर के आगे शिल प्रभुपाद जी, शिल भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद में विश्व में दे रहे हैं। इन आचार्यों ने जी कर दिखाया है एक्सट्रीम लेवल पर, हम कुछ तो करें, कुछ तो उन्नति हो। कुछ भी देखने का नजरिया जब तक नहीं बदल रहा, सृष्टि कैसे बदलेगी, दृष्टि नहीं बदली तो। क्योंकि हमारी चेतना के माध्यम से ही तो हम संसार को पकड़ रहे हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, कृष्ण कॉन्शियसमयी दृष्टि तो फिर कृष्ण कॉन्शियसमयी सृष्टि, इंद्र तृप्तिमयी दृष्टि तो इंद्र तृप्तिमयी मायामयी सृष्टि। यूं चेतना में तुरंत परिवर्तन, तुरंत परिणाम में परिवर्तन। इतना स्पष्ट है, इस बात को आज बताना था, तो ये स्पष्ट हो गया सबको। इस पर काम करना और कुछ नहीं करना। बाकी पढ़ते रहो शास्त्र उपनिषद पुराण वेद, जो भी कुछ करना है, सुबह से लेकर शाम तक सारे फॉलो, रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, वो सब है, वो डिनाई नहीं कर रहे, उनका इफेक्ट है, बट उससे ज्यादा इफेक्ट है हमारी कॉन्शियसनेस। किस कॉन्शियसनेस में कर रहे हैं? यज्ञ भी किया था किसने? सती के पिता ने। किस लिए किया था?
शिव को नीचा दिखाने के लिए, अपमानित करने के लिए, तो मुड़िया उतर गई उसकी, यज्ञ तहस नहस हो गया। कितना पीड़ा हुई सबको। यज्ञ तो शास्त्र के अनुसार किया था, दक्ष प्रजापति है, ब्रह्मा जी ने मनोनीत किया था, सब सम्मान स्वयं ब्रह्मा जी सम्मान करते हैं। जैसे पिता अपने बच्चे को व्यास आसन पर बिठा करके प्रणाम करता है, ऐसे ही सम्मान तो कर रहे थे, और कर भी वो यज्ञ ही रहा था, लेकिन चेतना में अंतर था, इसलिए कोप का भाजन हो गया। बात चेतना की है, भावना की है। भगवान वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान भावना को ग्रहण करते हैं। भावना कैसी है, क्या सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसे कहते हैं मेडिटेशन, इसे कहते हैं ध्यान, इसे कहते हैं आत्म मंथन, आत्म चिंतन। हर क्षण करना होगा, क्योंकि थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, गाड़ी तुरंत खड्डे में जाए। पता कैसे चलेगा हम किधर हैं, रिजल्ट क्या आ रहे हैं, ऐसे नहीं पता चलेगा। इसलिए जो हमारे आचार्य गुरुजन जो है, वो हमारी एक्टिविटीज देख करके, हमारे रिजल्ट को देख करके समझ जाते हैं क्या कर रहा है। कुछ ज्यादा समझने में टाइम नहीं लगता, देखते समझ में आता है किधर है बंदा। अंतरंगी शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है, यानी उसे इतना स्पष्ट होता है, बड़ी सूक्ष्म बात का ध्यान रखता है। उसके बैठने से, किम आसीत व्रजेत किम, गीता में भगवान से पूछ रहे हैं ना अर्जुन, कि वो जो व्यक्ति है कैसे बैठता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, क्या खाता है, क्या सोच, क्या चलता है, उसका एक्टिविटीज से कैसे पहचाने। हर चीज में परिवर्तन आता है उसकी, और अगर अंदर ही डिफॉल्ट है तो फिर बाहर की क्रियाएं लाभ नहीं दे पाती। बहिरंगी शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है, क्योंकि ये जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। उसे समझ ही नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। यार सब तो कर रहा हूँ, मैं जगह भी कर रहा हूँ, सुबह भी उठता हूँ, बुक भी रीडिंग कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, फिर भी सब कह रहे हैं ठीक नहीं है, क्या है ये सब। क्योंकि वो एक्सटर्नली ले लिया उसने, इंटरनली नहीं लिया। उसकी कॉन्शियसनेस अभी क्लियर नहीं, उसको ज्ञान नहीं हुआ, सिद्धांत नहीं समझ में आया। सिद्धांत बलिया चित्ते नकर अलस, इहा हईते लागे कृष्ण सुदृढ़ मानस। तो ये मेन पॉइंट है आज की थीम जो है। अज्ञान के अंधकार में रखी हुई है माया, तो अभी नहीं क्लियर हो रही बात, तो उसका मतलब माया भी है। अपाश्रयम। जी पद्म माता जी पढ़िए। अपाश्रयम शब्द एलियन इस बात, उन्होंने एड्रेस किया था, देखा नहीं। आप जी प्रभु, दूसरे नंबर पे आप आएंगे। जी प्रभु जी। पढ़िए। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से श्री भगवान के वश में होती है। अंतरंगी शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात यह परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगी शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वे भी इस माया या अंतरंगी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। भक्ति में सेवा या भक्ति योग इसी अंतरंगी शक्ति का कार्य है। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता,
ऐसी अंतरंगी शक्ति निराकार ब्रह्मबोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व से उद्भूत है। साक्षात श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई परम पुरुष नहीं हो सकता, जैसा कि आगे के श्लोकों में बताया जाएगा। तो अपाश्रयम शब्द आश्रय में रहने वाली है शक्ति, मतलब कहने का ये। और ऐसा नहीं है कि जैसे कि आजकल पत्नी सोचती है पति मेरे वश में है, चाहे प्यार से चाहे जैसे भी, लेकिन वो होता नहीं है। वो अंदर से कहीं ना कहीं अपना काम निकाल लेता है। पति सोचता है पत्नी मेरे वश में रहेगी, मैं ऐसे करूं ऐसे करूं, लेकिन वो होती नहीं है। कोई किसी के वश में नहीं होता है, अल्प रूप से वश में होता है, लेकिन भगवान के वश में पूर्ण रूप से रहती है माया। वो पूर्ण वश में रहती है। तो माया दोनों है, माया दंभे कृपायांच सूत्र है व्याकरण में। माया का क्या अर्थ है? शब्दकोश है, अमरकोश। माया दंभे कृपायांच, माया के दो अर्थ हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक। दंभ यानी कपट और एक कृपा। तो भगवान से हम छल नहीं कर सकते। वो उसी डंडे से मारेंगे तो प्यारा लगेगा, बड़ा मीठा लगेगा, वही डंडा मारेंगे बड़ा चोट पहुंचाए। वही टॉफी देंगे बड़ी मीठी लगेगी, वही टॉफी देंगे जहर। वही शक्ति, अंतरंगी शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है, किंतु ये आध्यात्मिक माया होती है, अर्थात ये परम जगत में ही प्रकट होती है। जब कोई इस अंतरंगी शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है, जो भ्रम था वो दूर हो जाता है, यानी उसे क्लियर हो जाता है ये लाइट है, ये डार्कनेस, ये प्रकाश है, ये अंधकार है, ये सही है, ये गलत है, ये भोग है, ये सेवा है, ये स्पष्ट हो जाता है उसको। और वो सेवा को चुनता है, भोग को त्यागता है, सतत ये चुनाव उसे करता है, इसलिए वो मुक्त है। उसकी रुचि नहीं रह जाती भोग में, फिर उसकी रुचि नहीं रह जाती अंधकार में, क्योंकि प्रकाश में तृप्त हो जाता है। लेकिन उसे पता होता है, जो दिखता है। यहाँ तक कि जो आत्मा राम है, अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं, वो भी इस माया या अंतरंगी शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, जो भगवान के आश्रय में रहती है। और भक्ति में सेवा जो भी हम कर रहे हैं, या भक्ति योग, इसी अंतरंगी शक्ति का कार्य है। तो सब लोग सेवा मांगना चाहिए सबको। ये सेवा क्या है? जैसे ये सेवा है, ये बनाया जा रहा है आपके सामने स्क्रीन पर, इसमें भी बहुत टाइम लगता है, इसे देखा जाता है। इसमें अभी मिस्टेक्स आ रही हैं, जैसे श्लोकों को ठीक करना पड़ा, तो ये कई बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी मिस्टेक रह जाती है। तो सब लोगों की सेवा होनी चाहिए ना इसमें। जब हम कुछ ले रहे हैं तो कुछ देना भी चाहिए। तो ये सेवाएं कहना पड़ता है, इसका मतलब अभी हम अज्ञान के अंधकार में हैं, अभी हम भोग रहे हैं, अभी हम भगवान की सेवाओं का भोग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, करिए, लेकिन चलेगा नहीं ज्यादा। बच्चा माँ बाप की सेवाओं का भोग करता है तो वो अच्छा लगता है, लेकिन बच्चा जब बड़ा हो जाता है फिर भी माँ के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, बाप के ऊपर डिपेंड रहे, कमा के खिला रहा है या मुंह में डाल रही है माँ, तो उसकी निंदा की जाएगी। तो जो नए हैं, जिनको अभी स्पिरिचुअलिटी का पता नहीं है, वो आ रहे हैं, वो मौज कर रहे हैं, तो ठीक है, प्रसाद पाओ, नाचो गाओ, सब कुछ ठीक है, और प्रेम से सब सही चल रहा है। लेकिन जो पुराने हो गए हैं उन्हें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी है। वो कहाँ है, कहाँ हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो भी हमारे पास है उसे सेवा में लगाना चाहिए। समय है, वाणी है, कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है, हम इतने बिजी हैं पैसा कमाने में, तो पैसा है, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
तो करना चाहिए, कुछ सर्विस करनी चाहिए, कुछ नहीं बल्कि जीवन देने की प्रयास करना है, तो कुछ ज्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। और नहीं तो अज्ञान के अंधकार में है, सीधी सीधी बात है, माया में है, भले ही हम कथा सुन रहे हो तभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो भक्ति में सेवा जो भी एक्टिविटीज होती है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भावना में, इस्कॉन में, जो प्रभुपाद जी दिए हैं, जो हम कर रहे हैं, ये अंतरंगी शक्ति का कार्य है। इस चेतना में करें, सेवा भाव से, इससे पता चलता है सेवा भाव कितना है। जो कर रहे हैं सेवा, उनका सेवा भाव है, तभी वो कर पा रहे हैं, नहीं तो इतने बिजी शेड्यूल में कैसे निकालेंगे टाइम, तो निकालना पड़ेगा। और जिसके पास टाइम नहीं निकल रहा, इसका मतलब सेवा भाव नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है अंदर अंदर, समझ में नहीं आ रही बात, तो रिजल्ट नहीं आएगा, आपकी ग्रोथ नहीं होगी। वो आप खुद देख सकते हैं। थोड़ा स्पष्ट वक्तव्य है, जहां भी जिस भी मंदिर से, जिस भी भक्त से जुड़े हैं, सब अपनी अपनी सेवाएं अर्पित करें, तन से, मन से और धन से, सबसे। प्रभुपाद जी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, गौ सेवा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, सब जगह अपनी शक्ति का निवेश करिए। यही हमारी स्वतंत्रता है, यही हमारी मुक्ति है। और अगर उसे नहीं करते तो वो हमारा बंधन है, वही चीज हमें मारेगी। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जब हम सब सेवा में अर्पित करते हैं भगवान की, उस चेतना में अपने आप को रखते हैं, तो फिर अपरा शक्ति की जगह ही नहीं बचेगी। ये है उपाय बस। तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये आपको कई बार हम बोलते हैं, हमारे सिलेक्टेड हैं क्योंकि वो पर्याप्त हैं। ऐसे अलग अलग उदाहरण देने से बात वही है, आपको नयापन लगेगा, लेकिन बात तो वही है, इसलिए हम वो दोबारा दे देते हैं। मुंबई के मंदिर के बनते समय, कंस्ट्रक्शन के समय इतने व्यस्त थे क्योंकि मालाएं भी प्रॉपर नहीं हो पा रही थी। प्रभुपाद के सामने रोते हुए आते हैं, प्रभुपाद मैं अपनी जब भी ठीक से नहीं कर पा रहा, मैं इतना व्यस्त हूँ, बिल्कुल मुझे समय ही नहीं है। प्रभुपाद कहते, पीछे उस बुक में लिखा था, बहुत पहले सुना था, प्रभुपाद आराम से टेक लगाकर पीछे बैठे, मतलब और रिलैक्स हो गए। जैसे कोई होता है ना बहुत परेशान होता है, तो वो हम सीट छोड़ के बैठते हैं, टेक हटा कर बैठते हैं, क्या हुआ कैसे होगा, टेंशन में ऐसे होता है। रिलैक्स हो जाता है, हाँ सब ठीक है, तो आराम करते हैं। तो जितना ये तमाल कृष्ण महाराज टेंशन में है, उतने प्रभुपाद रिलैक्स है। क्यों? उनका पर्पस पूरा हो गया, बिजी करना था। प्रभुपाद कहते हैं, हाँ तो अच्छी बात है ना, माया को तुम पर आक्रमण करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। एक क्षण में चेंज कर दिया विजन। तो ऐसे, तो ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। हमारे पास समय कितना बच रहा है माया को देने के लिए? हम बचा के रखे हैं तो माया पकड़ेगी। करते रहो डिवोशन, कुछ नहीं मिलेगा, आनंद नहीं आएगा जीवन में। जो लिखा हुआ है सामने, वो जीवन में उतरेगा नहीं, अनुभव में नहीं आएगा। उसके लिए उतरना पड़ेगा, और अभी से उतरना पड़ेगा। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता जब कोई बिजी हो जाता है सेवा में पूर्ण रूप से। चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ, ये पीछे आप देख ही चुके हो, क्योंकि सबका टारगेट एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है इस दृष्टिकोण से। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसे एक कमरे में अंधकार है, रात्रि का घना, आपने 0 वाट का बल्ब जलाया, उतना अंधकार दूर हुआ। अंधकार क्या है? प्रकाश का अभाव, और कुछ नहीं है। अंधकार नाम की कोई चीज होती नहीं है, वो प्रकाश का अभाव ही अंधकार होता है बस। अगर अंधकार नाम की कोई चीज होती तो वो दूर करने में परिश्रम होता, कुछ युद्ध होता प्रकाश का अंधकार के साथ, आफ्टर सम टाइम वो डिसअपियर होता। कोई व्यक्ति किसी जगह रहता है तो वो एकदम से जगह खाली कर देगा क्या? प्रकाश और अंधकार का वैर है, तो अगर प्रकाश आएगा, अंधकार का कुछ कोई सत्ता है, कोई स्थिति है,
तो वो टिकती तो सही, तो कुछ तो रिएक्शन होता है उसका, कोई रिएक्शन नहीं होता। सिंपली प्रकाश आते ही अंधकार दिखता ही नहीं है, यानी प्रकाश स्थापित हो जाता है अपनी स्थिति के अनुसार। ऐसे वॉट बढ़ाते जाइए, 1000 वाट तक पहुंच जाइए। कितने 5000 10,000 वाट, कितने हजार वाट के होते हैं पता नहीं, अलग अलग वाट तक पहुंच जाइए, उतना अंधकार विलीन होता जाएगा, यानी प्रकाश स्थापित होता जाएगा। फिर सूर्य में प्रकाश उदित हो जाए तो फिर बात ही खत्म होगी। तो कृष्ण रूपी सूर्य को जीवन में जितना लाएंगे, उतना अज्ञान माया का प्रॉब्लम, जितना भी झंझट है, कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाएंगे। और नहीं बहाने हैं जीवन में, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है, तो मतलब सीधी बात ये है कि अभी हम लोग माया में ही रहना चाहते हैं, हम प्रकाश को लाना नहीं चाहते, क्योंकि प्रकाश का अभाव ही अंधकार है और कुछ नहीं। कृष्ण चेतना का अभाव ही संसार में दुख है और कुछ नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम क्यों है? क्योंकि यहाँ कृष्ण भावना का अभाव है। लेकिन जहाँ कृष्ण भावना आती है वो दुखालय में रह नहीं जाता, वो सुखालय हो जाता है। प्रभुपाद जी यही स्थापित किए हैं इस जगत में, आध्यात्मिक वातावरण का छोटा सा अनुभव इस जगत में इस्कॉन के रूप में स्थापित किया प्रभुपाद जी। और उसको हम फॉलो करेंगे तभी हमको आनंद आएगा, नहीं तो इस्कॉन के मंदिर में रह करके फुल टाइम ज्वाइन करके भी नहीं मिलेगा। और करेगा तो घर में रह करके कर लेगा, जहां हो वहीं से। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोधि, भागवत कहती है स्थान में स्थित रहिए, श्रुतिगतांग तनुवांग मनोधि। सुनिए, समझिए, तन को सेवा में लगाओ, वाणी को सेवा में लगाओ, मन को सेवा में लगाओ, और जो भी इससे आपके पास है वो सब सेवा में लगाओ। कुछ में भी चेतना ये नहीं रहनी चाहिए कि ये तो मेरे लिए है। जो मेरे लिए है वही आपने अंधकार चुन के रखा है, वही अंधकार चुन के रखा है। गृहस्थ की सारी प्रॉपर्टी ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थी की होती है, समाज की होती है, उसकी नहीं होती। उसका कर्तव्य है कि निमंत्रण दे दे करके, क्योंकि वो अर्निंग कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, तो उसको भोजन कराने की जिम्मेदारी है। ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ को उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सन्यासी की, वानप्रस्थ की, ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी है कि वो जो अध्ययन कर रहे हैं, जो नॉलेज ले रहे हैं, जो डीप डेप्थ उनके पास है, वो दें उनको, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। वो भी दे रहे हैं, आपको भी देना है। इसी प्रकार से सृष्टि चलती है, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर कुछ नहीं होगा। ऐसी अंतरंगी शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। तो वो आनंद जो है ब्रह्म बोध, ब्रह्म की अनुभूति के भी बढ़ करके है। ब्रह्म भगवत गीता में कहा गया है कि निराकार ब्रह्म तेज भी भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तिगत से उद्भूत। तो आपने देखा ही अभी उद्भूत है। तो वो बहिरंगा शक्ति या माया शक्ति की चर्चा यहाँ है। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुतेनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। तो ये स्थिति है। पद्मा माता जी पढ़िए। अनुवाद प्रभु जी। जी। जीवात्मा तीनों भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगी शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। अब बात आती है कि हम अंधकार में हैं, ज्ञान में है, पता कैसे चलेगा? हम माया शक्ति में। तो ये वो बता रहा है श्लोक, जो बहिरंगा शक्ति में अंधकार में है तो उससे सम्मोहित है। यया सम्मोहितो जीव, है तो पर इससे परे हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं है उनका। लेकिन अपि फिर भी मनुते मानते हैं अनर्थम, जिससे कोई मतलब नहीं है उसको भी मेरा मानते हैं।
उस विचार को ही पकड़ के रखते हैं जो कि उनके लिए हानिकारक है। आत्मानम त्रिगुणात्मकम मनुते, अपने आप को त्रिगुण की उपज मानते यानी शरीर मानते हैं। हम सबकी यही स्टेज है, यानी अपने आप को शरीर मान के बैठते हैं। यही तो अनर्थ है, और अनर्थ है क्या? जैसे ही अभी ये बात समझ में नहीं आएगी, जब तक अंधकार है तब तक प्रकाश की बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब प्रकाश आएगा तो समझ में आएगा कि अंधकार क्या था या क्या होता है। तो अभी हमारी चेतना कहाँ है? शारीरिक धरातल पर है। और जब कृष्ण कॉन्शियसनेस चेतना मन में आती है तो भौतिक शरीर से लगाव कम हो जाता है। उतना जितना लाइट जलेगा 0 वाट या 10 वाट या 100 वाट या 1000 वाट जो भी है, उतना अटैचमेंट बॉडी की नीड कम हो जाएगी। हमारी जीवन यापन की शैली में परिवर्तन आ जाएगा। कितने कम से कम में हम काम चला लें, अपना सुख कम से कम कर देंगे। जीना जितना से अच्छे से जीना, मतलब हेल्दी लाइफ, उतना ही हम करेंगे। टेस्ट के लिए नहीं जिएंगे, सुख के लिए नहीं जिएंगे। उसकी लाइफ चेंज होती जाएगी। जितना स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ेगा उतना भौतिक उसका डिपार्टमेंट कम होता जाए। ये पहचान है। अभी हमारी क्या लग्जरी लाइफ बढ़ रही है, तो मतलब मेरी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट नहीं हो रही है, मेरी भौतिक उन्नति हो रही है। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था? आध्यात्मिक उन्नति। तो इस बहिरंगी शक्ति के कारण ये प्रॉब्लम है। बहिरंगी शक्ति को कैसे समझा अभी हमने? भौतिक चेतना यानी इंद्र तृप्ति की भावना। बस भावना का अंतर है। इतना बड़ा खेल केवल भावना से, और वो हमारे हाथ में। हमारे हाथ में है। क्यों हाथ में है? एक दृष्टिकोण से नहीं है, क्योंकि हमको पता ही नहीं होगा तो हम करेंगे क्या। तो फिर पिताजी है ना, आए हैं ना टॉर्च लेकर के, बेटा ये लो श्रीमद् भागवत की टॉर्च। प्रभुपाद जी आए हैं और वो दे रहे हैं, जला करके दे रहे हैं। श्लोक समझ लो बंदी है, हमारी बुद्धि बंद है। तो तात्पर्य मतलब जला के दे रहे हैं प्रभुपाद, हमारे हाथ में दे रहे हैं। और ये टॉर्च ऐसी है जो सामने लाइट नहीं देती, चारों तरफ लाइट देती। मतलब एक ऐसा प्रकाश पुंज दे रहे हैं हमें, जो अंदर बाहर सब जगह एनलाइटनमेंट कर देगा। उसको नहीं ले रहे हैं हम, तो क्या है फिर? इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। यानी टॉर्च हाथ में ले और फिर वो कष्ट भी भोगे, कैसे संभव है? और ठोकरें भी लग रही हैं उसको, संभव नहीं है। इसका मतलब हमने टॉर्च को लेकर के लाल कपड़े में बांध करके रख दिया है, बंद कर दिया। प्रकाश ले नहीं रहे हैं, है हमारे पास, मिल गया है हमें, लेकिन हमने उसे कवर करके रख दिया है। बोले हाँ है तो सही, समझ में आ गई है बात, प्रैक्टिकल कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम। बस इसलिए नहीं रिजल्ट आएगा। रख ही रहे भागवत। नॉलेज भी आप दूसरे को सुना भी दोगे, जैसे हम पट 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 बोले जा रहे हैं, इससे भी कुछ नहीं होगा। जब तक मैं खुद नहीं करूंगा अपने जीवन में अप्लाई, काम नहीं बनेगा। वो कपड़े में लपेटे लपेटे दूसरे को दे सकते हैं, ले जाओ भाई, ये प्रकाश है, प्रभुपाद जी ने दिया है। कभी भी अंधकार में प्रॉब्लम हो तो फिर प्रकाश में आ जाना। हाँ तब ठीक है, फिर से हाँ ढके ढके दे दो मुझे। सुनने वाला भी ढके ढके ही रखे तो भी कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, और जहां तक जाएगा काम नहीं बनेगा। लेकिन जिसने भी इसको खोल लिया, कवरिंग हटा दी, यानी इसे स्वीकार कर लिया, हृदय में उतार लिया, उसी के जीवन में प्रकाश होता। इसीलिए प्रचार तो होना ही चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन तो होना ही चाहिए। भले ही कवरिंग में है, लेकिन जिसने खोला उसका काम तो बनेगा। हाँ हम महामूर्ख हैं जो हम नहीं खोल रहे, वो एक अलग बात है। खोलिए खोलिए, कवरिंग हटाइए, कहने का मतलब ये भी है।
ये अच्छा नहीं लग रहा मोटा पाउंड। तो ये बात है, ये बात है। समय अभी और है कि इतना ठीक है? श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमारी परिस्थिति कैसी है? जैसे एक माँ, एक पिता अपने बच्चे को सुबह सुबह उठाता है, जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो, गौरा चांद बोले, बेटा उठो, बेटा उठो। और बच्चा अंगड़ाई लेता हुआ, लाइट आ गई है, अच्छा लग रहा है पापा, आ, पापा। पापा एक माथे पे प्यार करते हैं, बेटा उठो चलो, है। ऐसा कह करके रजैया हटाते हैं, दिखता है लाइट है, अच्छा सा हो गया है, लेकिन रजाई का मजा अलग है, वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा। तो तुरंत जो है वो पिताजी गए या मैया गई तो तुरंत रजाई में अपना मुंह ढक के खराट तो नहीं लेता, लेकिन सो जाता है। फिर आती है मैया, जगाती है, पिताजी आते हैं, जगाते हैं, बेटा अभी तुम उठे नहीं, इतनी देर हो गई, चलो 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 चलो, नाश्ता भी तैयार हो गया तुम्हारा, ब्रेकफास्ट। संडे है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सोते रहोगे, चलो उठो, नहा धो कर खाओ पियो कुछ। हाँ पापा आ रहा हूँ। और फिर से पापा प्यार करते हैं, फिर चला जाता है, फिर रजाई में सो जाता है। तो ऐसे ही हमारी हालत है। प्रभुपाद जी आए हैं और रोज परपोर्ट में हमें जगाते हैं, बिल्कुल चद्दर हटा देते हैं, हमारी रजाई हटा देते हैं, भौतिक सुख साइड में कर देते हैं। हमको मिल रहा होता है क्योंकि अभी शरीर तो रजाई में है, लेकिन माइंड बाहर आ गया, आंखें खुली हैं, कुछ समझ में आ तो रहा है बात कि दिन हो गया है और मुझे उठना है, लेकिन फिर से उसी में चले जाते। तो रोज प्रभुपाद जगाते हैं, हर हफ्ते जगाते हैं, जैसे भी आप पढ़ते हो, और हम फिर उसी नालायक बदमाश बच्चे की तरह, जो अपने पिता के भरोसे ही रजाई में घुसा हुआ है, उसी के बल पर घुसा हुआ है, हम भी प्रभुपाद के इन तात्पर्यों के, इन शास्त्रों के बल पर ही जानते हैं, समझते हैं कि हाँ ये सॉल्यूशन हमारे पास है तो सही, इस का उपयोग नहीं करते बल्कि इसके द्वारा अपना नाश कर लेते। इतना सुंदर अवसर होकर के भी अपना नाश हम कर लेते हैं, यही है रोना। इसी के आधार पर मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलता है ना कि सॉल्यूशन है, मगर हम लेंगे नहीं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, थोड़ा चिंतन करेंगे समझ में आएगी। ये हम ही रुके हुए हैं अपने आप को, बड़ी समस्या है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।